Hello students, I welcome you all to your own channel श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आपको सेशन 1 का ही पार्ट 2 जिसमें आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोडक्शन दूंगा के बारे में बताऊंगा और इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे इनके सेंटेंसेस को बनाया जाता है, वो मैं तरीका आपको आज सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी हैबिचुअल एक्शन में होती हैं, जिनको हम रेगुलर करते हैं और रेगुलरिटी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मेरे पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, सूरज पूर्व से निकलता है, तारे रात में चमकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, द मेन आइडेंटिफिकेशन इज जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अच्छा देखिए, ता है, ती है, इसमें एक चीज और होती है, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो सेंटेंस देख रहे हैं उसमें कहीं जैसे एंड में माता हैं, है ना, पिता हैं, इस तरह के सेंटेंसेस तो नहीं आ रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सेंटेंस एंड हो रहा है वो क्रिया के साथ एंड हो, न कि इन सारे शब्दों के साथ। तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है या उसमें जो सारे तरीके आ रहे हैं, क्रिया आ रही हैं, उससे ही असली पहचान होगी। इनके अलावा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचान सकते हैं वो देखिए। वी ऑल्सो टॉक अबाउट हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस। यहाँ पर देखिए, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, मैंने आपको बताया था कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ देखिए राम गोज टू स्कूल एवरी डे। दूसरा देखिए, ऑल्सो फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ एंड परमानेंट एक्टिविटीज। यूनिवर्सल ट्रुथ आप अच्छी तरह जानते हैं, जो कि प्रकृति से रिलेटेड है, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं हो सकता। जैसे सूरज पूर्व में उगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं दूसरा, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान इन फ्यूचर, कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारे आने वाले फ्यूचर में फिक्स्ड हो, जैसे कॉलेज अक्टूबर में पुनः खुलेगा, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। पहली होती है डू और दूसरी होती है डज। अच्छा, डू डज देखिए, जो हमारे अब कैसे यूज होती हैं वो मैं आपको इसमें बताता हूं। और पिछले सेशन में मैंने आपको ये बता दिया था कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कैसे डिफरेंशिएट करें। और जिसको नहीं पता है, जो इस चैनल पर नहीं है, वो पिछली वाली वीडियो को देखकर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाकर डिफरेंशिएट पता कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। अब देखिए, इनके हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। नंबर 1, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। वैसे आप सिंगुलर प्लूरल में तो डिफरेंशिएट करना जानते ही होंगे। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम V5 फॉर्म यूज करते हैं। V5 फॉर्म की बात अगर हम करें तो V5 फॉर्म मैंने आपको बताई थी, कौन सी होती है, रिकॉल किया करिए, एस या ES वाली, जैसे गोज, है ना, सेट्स, ये सारी। और विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उन सभी के साथ हम केवल वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। बेस फॉर्म कौन सी होगी हमारी, V1 फॉर्म। जैसे गो हो गया, है ना, ईट हो गया, रन हो गया, ये सारी जो वर्ब फॉर्म होती हैं ये हमारी प्लूरल नाउन के साथ आती हैं। और सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हर रूल में, जैसे चाहे हमारा सेंटेंस सिंपल हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, उन सभी में आप लोगों को ये रूल दूंगा, जिस रूल के माध्यम से आप सेंटेंस के सीक्वेंस को आसानी से समझ पाएंगे। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट रखना होगा,
उसके बाद V1 फॉर्म या V5 फॉर्म। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, V5 फॉर्म, और अगर प्लूरल है तो V1 फॉर्म, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। और इनके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे वे खिलाड़ी उस मैदान में मैच खेलते हैं, तो इसका बनेगा दोज प्लेयर्स प्ले द मैच इन दैट फील्ड। यहां तक सभी को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रैक्टिस सेट पर, जिसमें इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप देखिए और बनाइए। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस जो भी मेरा सेशन आगे स्टार्ट हो या ये जो चल रहा है, यहाँ पर आप अपनी एक वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक नोटबुक अपने साथ रखिए, जिससे आप इन सेंटेंसेस को इजीली बना पाएं। और इसके तुरंत बाद मैं इनके सोल्यूशन आपको बताता जाऊंगा, जिससे आप अपने आंसर्स को उसमें मैच कर सकते हैं, जो गलती है उसमें सुधार ला सकते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, माली बाग में पानी लगाता है, वे बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, यह छात्र अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है, वे खिलाड़ी उस मैदान में मैच खेलने के लिए जाते हैं, और मेरे पिताजी प्रतिदिन सुबह टहलने जाते हैं। ये सारे सेंटेंसेस नोट कर लीजिए, बनाइए। अब मैं इनके आंसर्स आपको बताने जा रहा हूं। देखिए पहला सेंटेंस था हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो देखिए इसमें वी गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए एक चीज हमने जैसे अगर रूल आपको बताया था, आप चाहें तो रूल अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं। शुरू में बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन रूल्स आप सभी लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू मेक योर सेंटेंसेस फास्ट एंड क्लियर। देखिए हम, ये हमारा प्लूरल है, हम। देखिए सिंगुलर प्लूरल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि हम सेंटेंस के एंड में जाकर पता कर सकते हैं कि जो एंडिंग वर्ड है वो कैसा है। अब देखिए हैं से हमें साफ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत सारे हैं, तो हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं मीन्स वी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर V1 फॉर्म आई है, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसीलिए V1 फॉर्म। उसके बाद कहाँ जाते हैं, टू स्कूल एवरी डे। ये देखिए हमारा क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं जो हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारे वर्ड्स हमारे कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ सकते हैं। दूसरा देखिए, माली बाग में पानी लगाता है, द गार्डनर वाटर्स द गार्डन। यहाँ पर देखिए वाटर जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है, और वर्ब होने के साथ साथ ये एक नाउन भी है। तो यहाँ देखिए द गार्डनर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाटर्स देखिए यहाँ एस लग गया, ठीक है, रूल के हिसाब से। और यहाँ देखिए द गार्डन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट को अगर जैसे डाउट हो तो आप वाटर से क्वेश्चन कर सकते हैं, वॉट, तो आपको आंसर मिलेगा द गार्डन। तो जब गार्डन आपको आंसर मिल रहा है तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखिए, वे बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, तो दोज चिल्ड्रन मेक अ नॉइज इन द क्लास। फोर्थ, यह छात्र अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। देखिए यह छात्र, ये हमारा एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब हमारा यह अकेला आएगा तो दिस, तो जैसे वह छात्र, यह छात्र, तो इसके साथ देखिए ये नाउन आया है, तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। ये देखिए, तो दैट दिस स्टूडेंट ओबेज हिज टीचर। ओबेज क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगला देखिए, वे खिलाड़ी उस मैदान में मैच खेलने के लिए जाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए रहता है स्टार्टिंग में, स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, कि वे और खिलाड़ी, मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया है कि अगर यह छात्र, देखिए वे के साथ यहाँ खिलाड़ी यानी नाउन आया है, तो यहाँ पर हमें वे का दे नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, दोज प्लेयर्स, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं कि ये देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो खिलाड़ी के साथ हम दोज लगाएंगे, दोज प्लेयर्स गो टू प्ले द मैच इन दैट फील्ड। मेरे पिताजी प्रतिदिन सुबह टहलने जाते हैं, तो माय फादर गोज टू वॉक एवरी मॉर्निंग या एवरी डे इन द मॉर्निंग।
इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं, या तो एवरी मॉर्निंग ले लीजिए या एवरी डे इन द मॉर्निंग ले लीजिए। अब ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें आपके कम से कम और मिनिमम 10 सेंटेंसेस होंगे। तो उन सेंटेंसेस को आप नोट करेंगे और उनका सोल्यूशन लेने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा मेरे अगले वीडियो में। क्योंकि अगर मैं वीडियो में साथ साथ सोल्यूशन दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे नहीं, इसीलिए हैव सम पेशेंस। तो आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 1.2 वो ये रहा। इन सारे सेंटेंसेस को आप नोट करिए और बनाइए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें आपको इनके आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।